Hi students, welcome to online classes. Today we read carbon and its compound and covalent bond. We know that the reactivity of elements is explained as their tendency to attain completely filled outer shell. This is attained noble gas configuration. तो हम ये जानते हैं कि जो एलिमेंट्स है ये जो इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करते हैं, ये आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके बेसिस पे ये इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करते हैं, जिनको हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मीनिंग ऑक्टेट रूल, यानी जो आउटरमोस्ट जो सेल है एलिमेंट्स का वो कंप्लीट होना चाहिए नेचर में स्टेबल होने के लिए, उस एलिमेंट के लिए। एलिमेंट्स forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electrons from the outermost shell। जो एलिमेंट्स है वो आयनिक कंपाउंड किस टाइप से बनाते हैं? वो बनाते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, गेन करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे हीलियम है, हीलियम, नियोन, इनका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो इनको नोबल गैस बोलते हैं। तो इनकी तरह अदर एलिमेंट्स है वो अपना कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो या तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे, या वो लॉस करेंगे आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, आयनिक बॉन्डिंग बनाने के लिए एलिमेंट्स। लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल इन केस ऑफ कार्बन। अब कार्बन में हम बात करें कि कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस क्यों नहीं करता है, या करता है या नहीं। इन केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। जो कार्बन है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6 है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 4। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। इट आउटर मोस्ट शेल 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल and needs to gain or lose 4 electron to attain नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, तो इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट होगी। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, बट ये ऐसा नहीं कर सकता है। इफ़ इट वर टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, यदि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करेगा तो क्या होगा, इसके दो रीज़न दे रखे हैं। जो कार्बन है ये ऑलवेज कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन नहीं करता। बट यहाँ पे दे रखा है यदि, यहाँ पे उल्टा सोचा है थोड़ा, कि यदि ये लॉस कर देता या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता तो क्या होता। ये ऐसा करता क्यों नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन क्यों नहीं करता है। तो इसके यहाँ पे रीज़न दे रखे हैं जो मैंने पहले भी बताए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों नहीं करता, इसका रीज़न दे रखा है फर्स्ट, और ये दे रखा है ये इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों नहीं करता। तो पहला देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों नहीं करता। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4N9। यदि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो ये C4 माइनस बनाएगा, N9 बनाएगा, ये C4 माइनस N9। यदि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, बट ये ऐसा होता नहीं है। बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट, बट ऐसा होना क्या है, डिफ़िकल्ट है। 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन नहीं कर सकता। फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी कितने होंगे, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी 6 होंगे। प्रोटॉन इक्वल टू किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर के।
और इलेक्ट्रॉन नंबर भी इक्वल किसके होता है, एटॉमिक नंबर के। तो जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे उसके न्यूक्लियस में। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके पास प्रोटॉन भी कितने हैं, 6 है। तो इसके पास 6 प्रोटॉन हो गए टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के न्यूक्लियस में तो कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, और इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 है। बट ये C4 माइनस बनाएगा, माइनस ये N9 बनाएगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 तो इसके पास पहले से थे और 4 ये हो जाएंगे, तो 10 इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बट जो प्रोटॉन है वो कितने रहेंगे, 6 ही रहेंगे। कितने रहेंगे, 6 ही रहेंगे। तो प्रोटॉन तो इसके पास 6 है, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोटॉन है उनके लिए जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, जिसके कारण ये क्या नहीं कर सकता, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये गेन नहीं कर सकता। तो ये रीज़न यहाँ पे दे रखा है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता। सेकंड रीज़न दे रखा है ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, तो फिर लॉस क्यों नहीं करता, फिर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों नहीं करता। तो इसका ये रीज़न दे रखा है। इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 प्लस कैटाइन। C4 प्लस कैटाइन क्यों नहीं बना सकता ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड ए कार्बन कैटाइन विथ 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर दे रखा है, पहले तो दे रखा कि वो 4 इलेक्ट्रॉन है वो गेन क्यों नहीं कर सकता, C4 माइनस क्यों नहीं बना सकता। तो इसके लिए दे रखा था कि उसका प्रोटॉन कितने हैं, इसके पास 6 है, तो 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को रखना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। फर्स्ट वाला तो रीज़न ये था। और अब सेकंड वाला रीज़न ये दे रखा है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है ये लॉस क्यों नहीं कर सकता। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है वो कितने हैं, 6 है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें लॉस कर दिए, तो पीछे कितना रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा इसके आउटर मोस्ट सेल में। तो 4 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिए, फिर जो के सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 6 प्रोटॉन रह गए और इलेक्ट्रॉन 2 रह गया, तो भी इनमें बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, 4 का डिफरेंस हो गया। प्रोटॉन तो 6 हो गए और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यदि 4 इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा 6 प्रोटॉन वाला कार्बन, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो सेकेंड जो रीज़न है वो तो है एनर्जी को लेके, कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने की वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर सकता, लॉस नहीं कर सकता। और जो फर्स्ट वाला रीज़न है वो ये दे रखा है कि 6 प्रोटॉन वाले कार्बन के लिए 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यदि ये गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, जो कि 6 प्रोटॉन के लिए क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंड रीज़न ये है कि यदि ये 6 प्रोटॉन वाला है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर सकता, लॉस नहीं कर सकता। इसके के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने थे, 4 थे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो ये पूरा सेल ही क्या हो गया, गायब हो गया। और फिर इस टाइप से ये रहेगा, तो इस टाइप से ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये अंदर कितने हैं, 6 प्रोटॉन है। तो 6 प्रोटॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, यानी इनमें से 4 ये वाला सेल रिमूव करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट की क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर सकता, पहले में तो दे रखा है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, और सेकेंड रीजन में दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकता। तो दोनों ही बातें पॉसिबल नहीं है, दोनों ही बातें पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ये क्या करेगा, अब दूसरा रास्ता निकालेगा, जो है कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से जो 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड।
कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन है ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। शेयरिंग करके कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। कार्बन ही नहीं, अदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करके। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर सेल्स ऑफ बोथ द एटम्स। और जो शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो शेयर जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या होगी, शेयरिंग होगी। एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और दोनों ही एटम जिनकी शेयरिंग हो रही है, बहुत एटम्स जो शेयरिंग कर रहे हैं आपस में, वो बहुत एटम्स क्या कर लेंगे, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, अटेनिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे अच्छी तरह से क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, और नीचे और हम एक्सप्लेन उनको करेंगे कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कैसे वो अटेन करते हैं, ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं। बिफोर गोइंग on to compounds of carbon, let us look at some simple molecules formed by the sharing of valence electron। हम कार्बन के एटम पर जाने से पहले कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है, जो कौन से बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनमें हम ये देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। The simplest molecule of hydrogen. The simplest molecule formed in this manner is that of hydrogen। जो सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। इस टाइप से 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होगा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो इसमें बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, सिंगल होगा। सिंगल बॉन्ड बनाता है कौन, हाइड्रोजन। एज यू हैव लर्नड अर्लियर द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन गेन इज 1। हाइड्रोजन इज 1। जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 1 है। हिंस हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के सेल। और इसलिए हाइड्रोजन की जो के सेल में है वो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही 1 है, तो आउटर मोस्ट शेल में ही इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द के सेल। और जो के सेल है इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास 1 तो है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाएगा, तो इसका जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन वाला, वो किसकी तरह होगा, हीलियम की तरह होगा। हीलियम की तरह होगा। जो 18 नंबर ग्रुप है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, चैप्टर हम 5th में पढ़ा था, जो नोबल गैस कौन कौन सी है, सबसे पहले हीलियम है, उसके बाद में नियोन है, उसके बाद में आर्गन है, उसके बाद में क्रिप्टोन है, उसके बाद में जिनोन है। ये सारी की सारी का है नोबल गैस है। तो इसका जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, 2 होता है। और नियोन का इनका कितना होता है, 8 होता है। तो ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम वाला नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। सो टू हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2। तो ये अपने आप में जो गैस बनाएगा हाइड्रोजन गैस, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। दिस अलाउ इच हाइड्रोजन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम। ये देखो दे रखा है, हाइड्रोजन कौन सा नोबल गैस अटेन करता है, हीलियम। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन है ये कौन सा नोबल गैस अटेन करेगा, हीलियम का। विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इन इट्स के सेल। वी कैन डिफीट दिस यूजिंग डॉट्स क्रॉसेस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हम हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है
उनको हम इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये किस तरह से बॉन्डिंग बनाता है। तो हाइड्रोजन के देखो के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस हाइड्रोजन ने किसके साथ शेयरिंग की, इस वाले हाइड्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ इस शेयरिंग की, और इस हाइड्रोजन ने इसके साथ क्या की, शेयरिंग की। तो ये देखो बीच में ये इलेक्ट्रॉन इनकी आपस में क्या होगी, शेयरिंग होगी। तो इनको हम आपस में मिलाएंगे तो ये देखो सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो H2 के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है H2 मॉलिक्यूल के बीच में। इसको भी मिला के देख लो ऐसे, तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया। तो हाइड्रोजन गैस की तुम्हें डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल दिया जाए तो इस टाइप से ये तुम्हें बनानी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ये मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का है जिसमें 2 एटम्स ने आपस में क्या की, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज said to constitute a single bond between the 2 हाइड्रोजन एटम्स। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम में बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, जो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सिंगल बॉन्ड इज आल्सो रिप्रेजेंट बाय ए लाइन बिटवीन द 2 एटम्स एज शोन इन फिगर 4.2। और इनको सिंगल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को। ये देखो इस टाइप से हाइड्रोजन बन गया, तो इस बॉन्ड को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसमें बीच में क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 17 है। तो इसकी भी तुम्हें डॉट स्ट्रक्चर बनानी है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका देखें हम क्लोरीन का, तो कितना होता है, 2 8 7, 17 नंबर हो गए। 8 + 2 कितने हो गए, 10, 10 + 7 17। तो इसको वैलेंस जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो ये Cl2 गैस किस टाइप से बनाएगा, जो Cl2 का मॉलिक्यूल है वो कैसे बनाएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बनाएगा। तो इसको इस टाइप से बना देते हैं क्लोरीन, ये क्लोरीन। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। और इस टाइप से भी इधर भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस क्लोरीन ने तो बनाया इसके साथ ये शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो इसके पास देखो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब ये जो क्लोरीन है ये इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर देगा, शेयरिंग कर देगा। तो ये देखो बीच में एक इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया, पेयर आ गया। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, Cl2 बना लेगा, जिसमें अंदर ये सिंगल बॉन्ड सिंगल लाइन से इसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था ना, ये हाइड्रोजन ये सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये क्लोरीन का भी Cl2 है, ये इस टाइप से ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, किसके बीच में, क्लोरीन के 2 एटम के बीच में। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, अब हम ऑक्सीजन के केस में देखते हैं ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है। अभी तो हमने सिंगल बॉन्ड की बात की है, तो सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन और क्लोरीन के में, क्लोरीन में हमने पढ़े है सिंगल बॉन्ड। अब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मिंग फॉर्म एटाइन एनाइन ऑफ ए डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं उनके बीच में हम फॉर्मिंग देखेंगे कि उसके बीच में डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 6 होता है। तो इसको ए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट होगी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। इधर भी 1 2 3 4 5 6। तो इस ऑक्सीजन ने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन 2 इलेक्ट्रॉन की क्या की, शेयरिंग की। और इसने भी इनके 2 इलेक्ट्रॉन की क्या की, ये शेयरिंग की। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की 2 पेयर आ गई यहाँ पे। ये वाला इलेक्ट्रॉन ये
एक बॉन्ड बना लिया, इसने भी एक बॉन्ड बना लिया, तो बॉन्ड कितने हो गए? 2 हो गए। 2 बॉन्ड हो गए, तो इसको बोलेंगे हम डबल बॉन्ड। क्या कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन क्या बनाएगा? O2, इनके बीच में बॉन्डिंग इस टाइप से होगी। ये क्या है? डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजन इस टाइप से सिंगल बॉन्ड बना रहा था, क्लोरीन भी इस टाइप से सिंगल बॉन्ड बना रहा था, बट जो ऑक्सीजन है ये क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। The 2 electrons contributed by each oxygen atom give rise to 2 shared pair of electron. इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर शेयर करेगा? 2 पेयर शेयर करेगा। This is said to constitute a double bond between the 2 atoms. इसका डायग्राम ये देखो, ये डॉट स्ट्रक्चर इसकी, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 2 2 2, कितने हो गए? 6 हो गए ना इसके। और इस टाइप से इसने क्या कर ली? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर किसने क्या किए? शेयर। तो इनके बीच में ये एक बॉन्ड, इनके बीच में ये एक बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड हो गए? 2 बॉन्ड हो गए। तो और 2 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड होंगे? 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड होंगे। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ने तो बनाया सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने बनाया डबल बॉन्ड। अब हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जिनके बीच में 3 बॉन्ड होंगे, यह है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो इनके बीच में ये बॉन्ड, इनके बीच में ये बॉन्ड, इनके बीच में ये बॉन्ड, क्योंकि जो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 3 और ये +2 कितने होंगे? 5 हो गए, क्योंकि ये 7 नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? 2 5 होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। 3 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की ये क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा। और कौन सा बॉन्ड बना लेगा? ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। ये देखो इस टाइप से नाइट्रोजन ने क्या बना लिया? ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन तो बनाया इस टाइप से सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने बनाया इस टाइप से डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन ने बनाया इस टाइप से ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने बॉन्ड पढ़ लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब हम बात करेंगे मीथेन की। किसकी बात करेंगे? मीथेन की, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम। अब हम कार्बन कंपाउंड पे आ गए हैं। किन के ऊपर आ गए? कार्बन कंपाउंड के ऊपर। लेट अस नाउ टेक ए लुक एट मीथेन विच इज ए कंपाउंड ऑफ कार्बन। जो किसका कंपाउंड है? कार्बन का कंपाउंड है। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल। और जो मीथेन का यूज होता है वो फ्यूल में यूज होता है। वाइडली यूज किस में होता है? फ्यूल में। एंड इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ए बायोगैस। और ये बायोगैस का क्या है? मेजर कंपोनेंट है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसको क्या बोलते हैं हम? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG भी बोलते हैं। इट इज आल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाई कार्बन। मीथेन एज ए फॉर्मूला CH4। हाइड्रोजन एज यू नाउ एज ए वैलेंसी ऑफ 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, जिसके कारण कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मीनिंग ये 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड बनाता है। इस टाइप से कार्बन है, ये इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इस टाइप से ये 4 बॉन्ड बनाएगा। In order to achieve noble gas configuration, carbon shares these electron with 4 atoms of hydrogen as showing figure. तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर करेगा। किनके साथ? हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ। तो ये दे रखा है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ये कार्बन है। कार्बन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 1 होता है। हाइड्रोजन के पास कितना है? 1। हाइड्रोजन के पास कितना? 1। तो इस हाइड्रोजन इसने शेयरिंग की और इसने इसके साथ शेयरिंग की। हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए, और कार्बन को कितने चाहिए? 4 चाहिए। कार्बन को कितने चाहिए? 4 चाहिए।